नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वाल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी। एक बड़ा सा पार्क में एक नौजवान लड़का बड़ा परेशान में बैठा हुआ है। उसका आसपास आदमी जो लोग कोई खेल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बैठ रहा है, लेकिन वो लड़का बड़ा परेशान में उधर बैठा हुआ था। तब उसी पार्क में एक बड़ा अमीर आदमी उधर वो घूम रहा था। वो कब से देख रहा था कि वो लड़का बड़ा परेशानी में उधर बैठा हुआ है। वो कब से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ समय के बाद वो अमीर आदमी वो नौजवान लड़के के पास आया। आने के बाद उसको पूछा, क्या तुम कुछ परेशानी में हो? मैं कब से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बड़ा परेशानी में इधर बैठे हुए हो। पार्क में जो कोई आता है वो थोड़ा चिंता मुक्त होने के लिए आता है। तो तुम खुद देख सकते हो, इधर कोई सारा आदमी है, कोई बैठ रहा है, कोई खुशियां बांट रहा है, कोई खेल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई बैठ के प्रकृति का आनंद ले रहा है, लेकिन तुम इतना परेशानी में क्यों हो? तो वो नौजवान लड़का ने बोला, साहब जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना घर पे थोड़ा बोरिंग हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए इधर आ गया हूँ, लेकिन इधर आकर मैं बड़ा बोरिंग हो रहा हूँ। और तब वो अमीर आदमी ने बोला, क्या हम चलते हुए कुछ बात कर सकते हैं? अभी मेरा समय हो चुका है, मैं अभी अपना घर जाने वाला हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब वो नौजवान लड़का बोला, जरूर हम बात करते हुए चलेंगे। तब वो नौजवान लड़का और अमीर आदमी चलते हुए बातचीत करने लगे। तो वो अमीर आदमी ने बोला, क्या तुम पढ़ाई की वजह से बोरिंग हो रहे हो? तब नौजवान लड़का ने बोला, नहीं, मेरे से पढ़ाई इतना अच्छा नहीं हो रहा था और मेरा परिवार का हालत इतना अच्छा नहीं था। मेरा परिवार बहुत गरीब था, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर अपना गांव छोड़कर मैं इधर शहर आ गया था। आकर इधर एक सिक्योरिटी का काम करता हूँ। 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, फिर ड्यूटी खत्म करके अपना घर पे वापस आता हूँ, कुछ अपना काम करता हूँ और काम करके खा पी के सो जाता हूँ। सुबह आने के बाद मैं ड्यूटी जाता हूँ। आज मेरा छुट्टी था, मैं रूम पे बड़ा बोरिंग हो रहा था। मैं सोचा कि थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए, ये सोचकर मैं पार्क आया था, लेकिन इधर बड़ा बोरिंग हो रहा। तो इधर पार्क आने के बाद भी मैं बड़ा बोरिंग में था। तब वो सेठ आदमी ने बोला, क्या तुम्हें पता है, इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए एक वक्त भी उनके लिए बहुत कीमती है। समय का हर पल उनके लिए कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि उनको समय का मूल्य पता है। समय क्या चीज है वो समझ लिए है। लेकिन समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हर वक्त सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा टाइम पास कर लूंगा। ये सोच कर कोई मफड़ में गप्पे मारता है, तो कोई मूवी देख रहा है, कोई मोबाइल में अपना टाइम पास करता है। हर कोई सोच रहा है कि मैं अपना टाइम पास कर देता हूँ, लेकिन असल में वो टाइम पास नहीं करवा रहे हैं, टाइम उनको पास करके आगे चला जा रहा है। वो जितना सोच रहे हैं कि मैं टाइम पास करता हूँ, उतना वो पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हैं। टाइम उनको पास करके आगे चला जाता है। अगर 1 मिनट तुम गवा देते हो, अगर तुम चाहोगे तो वो 1 मिनट कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम गवा सकते हो, लेकिन उसको वापस नहीं ला सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, हम जब कीमती समय बर्बाद करते हैं, उसको बर्बाद करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए हमारा मंजिल क्या है, हमारा अंदर ऐसा क्या जुनून है जिसके के सहारे में हम समाज में अपना एक नाम बना सकते हैं, अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं। तुम तो अभी सिर्फ जी रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम जी क्यों रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का मंजिल क्या है, क्यों जी रहे हो। और तुम सिक्योरिटी का काम करते हो, उधर 12 घंटा ड्यूटी करते हो, तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारा 12 घंटा किसको बेच रहे हो। 12 घंटा के बदले वो तो तुम्हें तनख्वाह दे रहा है। अगर देखा जाए तो वो तुम्हारा कीमती समय का वो मूल्य नहीं है। एक पल तुम्हारा बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है। हर किसी को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसका समय कितना कीमती है। और आज का समाज में कुछ लोग तो अपना टाइम बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। उनका भाषा में वो टाइम पास करते हैं, लेकिन टाइम उनको पास करके कितना आगे चला गया उनको भी पता नहीं होता है। तब इसी तरह उन लोगों की बातचीत चल रहा था। तब वो अमीर आदमी का घर आ गया था। तब वो अमीर आदमी ने बोला, मैं ये बात और किसी को नहीं बोलता हूँ, तुम एक नौजवान लड़का हो, तुम आगे कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बोला हूँ, बाकी तुम सोच लो। अभी मेरा घर आ गया है, मैं जा रहा हूँ। जब नौजवान लड़का वो अमीर आदमी का घर देखा, तो वो नौजवान लड़का ने वो अमीर आदमी को बुलाया और बोला कि पूछा, क्या ये आपका घर है? तब वो अमीर आदमी ने बोला, हाँ ये मेरा घर है। तब वो नौजवान लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हो गया होकर वो अमीर आदमी को देख रहा था। तब वो अमीर आदमी ने बोला, ये शहर में मेरा 2-3 कंपनी भी है और मेरे पास लगभग 3 से 4 हजार लोग काम करते हैं। पेपर बेच के शुरुआत किया था, गली गली घूमकर मैं पेपर बांट रहा था। आज मेरा मंजिल तक मैं पहुंच गया हूँ।
अगर तुम्हें मेरा कंपनी में ज्वाइनिंग करना है तो तुम कर सकते हो। तब वो उस नौजवान लड़का ने बोला, नहीं साहब जी, मैं आज से किसी का पास काम नहीं करूंगा। हम तब मिलेंगे जब मैं अपना पैर में खड़ा होकर अपना एक नाम बनाऊंगा। तब वो अमीर आदमी उसको बधाई देकर वो चला गया। तब वो नौजवान लड़का अपना घर वापस आया। आकर वो सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जैसे कि वो अमीर आदमी जैसा बन सकता हूं। ऐसा सोचते हुए सो गया और दूसरे दिन सुबह होने के बाद वो अपना काम पे पहुंचा। जाकर अपना ऑफिसर को बोला, मैं आज से काम छोड़ने वाला हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। उसका ऑफिसर बड़ा हैरान हो गया। तो बोला, तुम्हारा क्या हुआ है, तुम अचानक आके बोल रहे हो कि काम छोड़ोगे, क्या परेशानी है? तब वो नौजवान लड़का ने बोला, मैं मेरा मंजिल ढूंढने वाला हूँ, मेरा मंजिल तक मुझे पहुंचना है। तब ऑफिसर ने बोला, तो शायद कल रात में तू ज्यादा कुछ चढ़ा लिया है, इसलिए तू इसी तरह बात करता है। मैं ठीक है, मैं तुझे आज छुट्टी दे रहा हूँ, तो कल वापस आ जा, कल वापस आकर काम शुरू कर। तब वो नौजवान लड़का ने बोला, नहीं, मैं तय कर चुका हूं कि मैं काम छोड़ने वाला हूँ। आखिर वो नौजवान लड़का ने उधर काम, सिक्योरिटी का काम छोड़ देता है और छोड़ने के बाद तो अपने घर पे कोई दिनों तक बैठा रहा। वो इसी सोच में सोचता रहा कि मेरा अंदर ऐसा क्या जुनून है जिसके सहारे मैं समाज में अपना एक परिचय बना सकूंगा, अपने पैर में खड़ा हो सकूंगा। ऐसा सोचते हुए उसको कोई दिन हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त लोगों ने उससे मिलने के लिए आए। तो उसका दोस्त लोगों ने उसको बोले, तू किसका बात सुन लिया? जो कुछ कमा रहा था इधर चुपचाप घर पे बैठा रहा है, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, तो चुपचाप बैठा रहा है। तू किसका बात सुनकर इधर घर पे बैठा रहा है? तो मैं हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तेरा भी एक परिवार है, उसको भी देखना है। तब वो लड़का ने बोला, सही बोल रहे हो, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे बार जाकर अपना काम शुरू करूंगा। तब उसका दोस्त लोगों ने बोले, हमें पता था तू ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करना है तो तू इतना दिन गवा क्यों दिया? फिर वो लड़का अपने दोस्त लोगों के लिए खाना तैयार किया। जब खाने का समय हो गया तब सब दोस्त लोग मिलकर खाना खाए। उसका दोस्तों से एक ने बोला, तुम खाना तो अच्छा बनाते हो, होटल खोल दो। ये बोलकर सब हंसने लगे। हंसकर खाना खाए। खाकर उसका दोस्त लोग वापस चला गए। फिर वो नौजवान लड़का ने सोचा कि मेरा अंदर ऐसा कुछ जुनून तो है, अगर मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, क्यों ना मैं एक रास्ता के पास एक ठेला लगा दूं। ऐसा ही किया, जो कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा था उसमें एक रास्ता के पास ठेला लगवा दिया। हर वक्त नया कस्टमर आते थे और खाना खा के चला जाते थे और कभी वापस भी नहीं आते थे। तब वो लड़का को कुछ समझ में नहीं आता था, आखिर मेरे पास कस्टमर आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वापस क्यों नहीं आते हैं? तो ये बात उसका दिमाग में घूमता रहा। एक दिन की बात है, एक आदमी उसका ठेला की तरफ आया खाना खाने के लिए। वो खाना खाकर वापस चला गया और उसी दिन से वो कभी भी उसका ठेला के पास वापस नहीं आया। भले ही वो दूसरे ठेला पे खाना खा लेता था, लेकिन उसका ठेला पर कभी भी नहीं आता था। तब वो नौजवान लड़का उसको ऑब्जर्व करता था कि वो हर वक्त उसका सामने से गुजर रहा है, किसी दूसरे होटल से, किसी दूसरे ठेला से खाना खाता है, लेकिन उसका पास कभी भी नहीं आता है। आखिर वो नौजवान लड़का को इतना परेशानी हुआ था। एक दिन वो नौजवान लड़का ने वो आदमी को रुकवाया और रुकवा कर पूछा, आप एक बार मेरा ठेला पर खाना खाने के लिए गए थे और तब से कभी नहीं जा रहे, क्या मेरा खाना सही नहीं था? तब वो आदमी ने बोला, हाँ, तुम्हारा खाना सही नहीं था। तब नौजवान लड़का ने बोला, अगर खाना सही नहीं था आप बोले क्यों नहीं? तब वो आदमी ने बोला, अगर किसी का खाना अच्छा नहीं है, हम उसका सामने बोल देते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, उसको बुरा लगता है। अरे ये बात याद रखो, अगर कस्टमर तुम्हारे पास शिकायत करता है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हर कोई व्यापारी को इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको समझ लेना चाहिए कि कस्टमर उसका पास छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपना गलती सुधार करेगा तो कस्टमर नहीं जाएगा, यानी इसलिए वो शिकायत करता है। लेकिन जो लोग कुछ ना बोल कर वो वापस चला जाते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो खाना अच्छा नहीं है, वो खाना ना खाकर चला गए, वो इसीलिए चला गया कि वो खाना सही नहीं बना रहा है, हम नहीं खाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। और जो लोग तुम्हें शिकायत किए हैं, अगर तुम सुधार लाते हो, कभी कभार वो वापस आ गए, तो वो फिर वो देखे कि सुधार हो गया और तुम्हारा कस्टमर बढ़ते जाएंगे। जो कस्टमर तुम्हारे पास जो शिकायत करता है उसे पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। तब नौजवान लड़का को सब कुछ समझ में आ गया, मुझे सीखना चाहिए, अगर सीख नहीं तो कमाई नहीं है, मुझे अभी सीखने का जरूरत है। तब ये तय करके वो एक होटल में जाके काम करना शुरू किया और कुछ महीने के बाद उसको सब कुछ समझ में आ गया कि वो खाना कैसा बनाना चाहिए, समझ गया। और कुछ साल के बाद वो एक बड़ा रसोइया बन गया। फिर से दूसरा बार अपना ठेला बनाया और खाना बनाया।
उसका ठेला बहुत अच्छा से चलने लगा। बहुत लोग उसके पास आकर खाना खाने लगे। उसका कस्टमर कई गुना ज्यादा हो गया। फिर वो नौजवान लड़का ने एक होटल खोल दिया। कुछ ही साल के बाद उस शहर में वो लड़का का 3-4 रेस्टोरेंट हो चुका था। एक दिन की बात है, तो लड़का ने वो एक दिन उसका रेस्टोरेंट पे वो कुछ काम पे गया था। कोई सारे कस्टमर उसका रेस्टोरेंट पे थे। वो एक आदमी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, बहुत खुश हो गया। जिंदगी का राह बदल दिया था। वो वही आदमी था, वही अमीर आदमी था। तब वो लड़का उसका पास गया, उसका हाथ मिलाकर उसको गले लगाया। तब वो अमीर आदमी उसको पहचान नहीं पाता था। तब बोला, आप कौन हो? तब वो लड़का ने बोला, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। अगर आप उस दिन वो पार्क में मेरे को समय का सही ज्ञान नहीं देते तो आज शायद मैं इसी मुकाम पे नहीं पहुंचता, आज मेरा मंजिल तक नहीं पहुंचता। तब वो अमीर आदमी को सब कुछ समझ में आ गया। तो दोनों हाथ मिलाकर बैठ के अपना बातचीत किए। लड़का ने बोला, आज मैं इतने बिजी हो चुका हूँ, मुझे बोरिंग होने के लिए वो टाइम नहीं मिल रहा है। अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ और वो लड़का वो अमीर आदमी बैठ के बातचीत किए।